ट्वीट किया जा रहा है। मैं विजय जी आपसे सवाल पता करना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई आदमी सिर्फ इसी चीज़ को नोटिस करके कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है कि भाई आज जो भी हुआ रिपोर्ट से, हिडलबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप के शेयर्स में, लेकिन मेरे को कुछ पोजीशंस ले लेनी चाहिए। नंबर्स कैसे भी आए, रिजल्ट्स कैसे भी आए इलेक्शंस के, लेकिन मैं अगले 6-8 महीने के लिए रखूँगा। मई में सरकार बन जाएगी, जनवरी में डेट आ जाएंगी, इलेक्शंस होना शुरू हो जाएंगे। अडानी ग्रुप की आप एक दो कंपनी मेरे को बता सकते हो जो आपको वैल्यू में बहुत अच्छी लगती हो और बिजनेस के हिसाब से जमती हो, अडानी पोर्ट को छोड़ के? वो सबको पता है। डिम्पी, आप हमारे पुराने मित्र हैं और आप मेरी पल्स जानते हैं। आपने पहले ही अदानी पोर्ट उसमें से हटा लिया। मैं जनरली बहुत वैल्यू चेज करता हूँ और जहां मुझे वैल्यूएशन ठीक लगती है और पोटेंशियल अच्छा लगता है तो अदानी पोर्ट नो डाउट सबसे खूबसूरत बिजनेस है अदानी इसका ग्रुप का। मगर उसके अलावा भी मुझे लगता है एसीसी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, ये भी अदानी समूह का ही स्टॉक है। और अगर आप सीमेंट क्षेत्र की बात करें तो नो डाउट नाम से ये चीज बिकती है और लोग नाम से एसीसी को लेते हैं। तो इसका एक बहुत तगड़ा ब्रांड रिकॉल है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और इसको मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप में नहीं छोड़ना चाहिए। और एसीसी काफी करेक्शन के बाद अभी उठना शुरू हुआ है। तो अदानी समूह से मुझे जो दो स्टॉक अच्छे लगते थे, अदानी पोर्ट और एसीसी, इन दोनों में नो डाउट बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये सीजनल होता है। पहले आप अभी चीनी की बात कर रहे थे, तो अगर आप अलाउ करें तो मैं कुछ चीनी के ऊपर भी बोलना चाहता था और साथ में एक आध अलाइड सेक्टर्स हैं उस पे भी मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता था। बताइए सर, बिल्कुल बताइए। बताइए सर, बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बताइए। हाँ, तो चीनी, देखिए मैंने जैसे पहले बोला है कि चीनी मिलों को जो दोहरा फायदा पहुंचा है, एक तो इंटरनेशनली चीनी के जो रेट हैं वो $24-25 पे पहुंच गए, $23-24 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इंटरनेशनली भी चीनी काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि इस बार का जो जो प्रोडक्शन है गन्ने का वो ठीक ही रहना चाहिए, क्योंकि जो शुगर बेल्ट है, खास करके उत्तर प्रदेश वगैरह जहाँ सबसे ज्यादा चीनी पैदा होती है, आंध्रा में भी होती है, तमिलनाडु में भी होती है, मगर उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा चीनी पैदा करता है। तो वहां पे बारिश ठीक है और इस बार फसल अच्छी होनी चाहिए। और क्योंकि इलेक्शन ईयर है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भाव हैं शुगर केन के, उसके रिवीजन की बात भी होगी। पहले ऐसा था कि चीनी मिलों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था, बहुत कर्जा था। मगर जैसे ही एथेनॉल पॉलिसी आई तो एथेनॉल बिकने लग गया। एथेनॉल बिकते ही भारत सरकार ही एथेनॉल खरीद रही थी। तो बहुत सारी चीनी कंपनियां जो है वो अपनी समस्याओं से निकल गई है, डेट से निकल गई है। तो इस समय बहुत अच्छा सीजनल इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। और तीसरी बहुत अहम मुद्दा है कि हमारा जब से फेस्टिव सीजन शुरू होता है, सितंबर अक्टूबर से लेकर लगभग दिसंबर तक तरह तरह के त्योहार आते हैं। तो मीठे का जो जो चलन है खाने का, वो शुगर का ऑफटेक बहुत बढ़ जाता है। तो तीन तरीके से मुझे लगता है चीनी मिलें काफी चीनी मिलों को फायदा होगा। दूसरा, इसके साथ एक अलाइड सेक्टर है चावल। मॉनसून में चावल की भी बुआई होती है। तो मुझे लगता है कि चावल की फसल भी इस बार ठीक रहनी चाहिए। और खास करके नॉर्थ इंडिया में मेरी कुछ चैनल चेक बात चल रही थी, तो एलटी फूड्स है, ये अच्छी कंपनी है, केआरबीएल है, अच्छी कंपनी है। तो ये भी अगर अभी कोई लेता है तो अक्टूबर नवंबर तक, दिवाली तक लेके रखने के लिए अच्छी कंपनीज है। एक माइक्रो कैप और कंपनी है मिष्ठान फूड्स, जो छोटा 11-12 रुपए का है। मुझे लगता है कि इस कंपनी में भी एक अच्छी तेजी बननी चाहिए, जो 14-15 रुपए तक ये इसको लेके जा सकता है। और ये कंपनी अभी अपना एथेनॉल भी प्रोडक्शन की बात कर रही है और ईवी के कंपोनेंट्स की बात भी कर रही है। तो 3-4 कंपनीज हैं मुझे लगता है चीनी में, चावल में, जो कि सीजनल इफेक्ट प्ले होगा और बहुत अच्छा इसके अंदर अपसाइड देखने को मिलना चाहिए। तो चीनी की जो टॉप कंपनीज हैं, मेरा पहला चॉइस है ईआईडी पैरी, जो कि अभी चला नहीं है। तो ईआईडी पैरी जो कि मुरुगप्पा ग्रुप का कंपनी है, तो ईआईडी में खरीदारी करी जा सकती है। राइट।